नमस्कार, आप देख रहे हैं निर्णय भारत। और आज हमारे साथ भारतीय सेना के एक ऐसे सिपाही हैं जो सरहद पे देश की सेवा करते ही हैं, लेकिन जब अपने गांव आते हैं तो यहाँ भी आने के बाद अपने लोगों के बीच, अपने जनता के बीच हमेशा से सेवा करते हैं, जिनका नाम है समाज सेवक राहुल पटेल जी। और आज हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत मतलब आपको, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है क्योंकि ये फर्स्ट बार आप अपने ऑफिस का उद्घाटन किए हैं, अब फर्स्ट मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो इससे बड़ी खुशी मेरे को कुछ नहीं होगी। इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और पहला इंटरव्यू आपका इसके लिए ले रहे हैं सर कि आप लोग हमारे देश के सही में हीरो हैं। अब पर्दे पे तो बहुत सारे हीरो मिल जाते हैं, लेकिन जो रियल लाइफ के हीरो हैं वो आप लोग ही हैं, तो आप लोगों से बड़ा कोई है नहीं। इसके लिए हमने सोचा कि आज पहला इंटरव्यू आपका ही करते हैं। जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे पूछना चाहेंगे सर, मेरा पहला सवाल रहेगा कि आपका भी घर जो है लौरिया विधानसभा में है जी और वाल्मीकि नगर लोकसभा में। अक्सर देखा जाता है कि हमारे यहाँ हमेशा से बीजेपी के नेता जीत जाते हैं। 3 बार के हमारे विधायक हैं विनय बिहारी जी और सांसद सुनील कुशवाहा जी हैं। लेकिन क्या आपके क्षेत्र में विकास किस तरीके का हुआ है, आपके पंचायत में कितना विकास हुआ है, उसको लेकर के कुछ चर्चा करिए हमारे साथ। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ जो भी प्रतिनिधि आता है ना, हम लोग को सिर्फ लौरिया विधानसभा में हम लोग को दिलासा दे के चला जाता है और कुछ करता नहीं है। जैसे कि 15 साल होने वाला है विनय बिहारी जी का। वो हमारे पहले निर्दलीय जीते, उसके बाद में 2 बार बीजेपी से जीते। वो आज तक जितना भी काम किए हैं लगभग किए होंगे, अपने क्षेत्र में किए हैं। लौरिया विधानसभा में मेरे को मैक्सिमम कुछ नहीं दिखाई देता है उनका। कोई उनका खास आदमी है, कोई उनका है जो उनसे लगाव है, उनके गांव में किए हैं और अपने क्षेत्र में उनका मतलब जो संबंधी है, मेरे को लगता है उन्हीं के पास किए हैं। सबसे बड़ी बात उनके एक और सबसे बड़ी कमी है, वो जनप्रतिनिधि हैं। वो बोलते हैं कि जो मेरा जनता जनार्दन, उनको जनता जनार्दन का मतलब ही पता नहीं है। वो आते हैं तो सिर्फ उसी इंसान से मिलते हैं जिस इंसान को उनको ज़्यादा लगाव है। उस इंसान से उनको 1 वोट भी नहीं मिलेगा, फिर भी उस इंसान के पास जाते हैं। उनको ये भी नहीं करना चाहिए, हर किसी से मिलना चाहिए, हर किसी से जुड़ना चाहिए। दूसरा बात, हम विधानसभा के साथ साथ हम लोग वाल्मीकि नगर लोकसभा में आते हैं, तो लोकसभा जो सांसद महोदय है सुनील जी, उनका तो छोड़ ही दीजिए। वो तो हमारा तो बहुत उनके लिए तो हम कुछ क्या बोले उनके लिए। वो ना तो दिखाई देते हैं और ना कुछ करते हैं, पता ना कौन सा काम करते हैं, कहाँ काम करते हैं, उनका तो छोड़ ही दीजिए। वो सिर्फ पार्टी के नाम पर जीत के जा रहे हैं लोग, और कुछ नहीं। अगर इस बार से अगर ऐसे प्रतिनिधि आएंगे लोग, तो हम लोग उस बीच में खड़े होके हम लोग जितना हो सके उन पर दबाव डालेंगे और उन लोग को ऐसे प्रतिनिधि को हम अपने यहाँ से कभी चुनाव जिता के नहीं भेजेंगे, जो जाके हमेशा मुँह चुप होके बैठे रहे और हमारे क्षेत्र का ना विकास कर रहे हैं। दूसरी बात, लौरिया विधानसभा और वाल्मीकि नगर लोकसभा, हम लोग का लछनौता बारी टोला है। आपका ये बसंतपुर हो गया, शिवपुर हो गया, दमौरा हो गया। एक ढाला के लिए हम लोग कितना एप्लीकेशन दे चुके, कितना हम लोग उसके लिए वोट बहिष्कार भी किए थे। वोट बहिष्कार किए, आता है लोग, आश्वासन देता है लोग। अभी चुनाव है, चुनाव है, तो अभी विनय बिहारी जी भी गए थे, DRM के पास गए थे, रेल मंत्री के भी पास गए थे। लेकिन जब वो हैं तो यहाँ सतीश चंद्र दुबे जी भी पहले सांसद रह चुके हैं 5 साल। सतीश चंद्र दुबे जी भी सांसद रहे हुए हैं। वो अभी मंत्री भी है, मंत्री बीजेपी के हैं, जदयू के सांसद भी है, बीजेपी के विधायक भी हैं। लेकिन ये लोग हमेशा दिलासा देता है और आश्वासन देता है। आश्वासन से बताइए, हम लोग अगर लछनौता बारीटोला धमौरा से हम लोग को चनपटिया आना पड़ता है तो 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर हम लोग फिर वापस होके आना पड़ता है। रामेश्वर नगर हाल्ट होके साठी गाँव होके उसके बाद में हम लोग आते हैं। हम लोग कितना बार हम लोग उसके लिए, हम लोग जब अभी चुनाव है, चुनावी मुद्दा पर वो लोग बोल रहे हैं DRM के पास गए थे, चिट्ठी लिखे थे, अश्विनी वैष्णो जी के पास गए थे, लेकिन कुछ नहीं। इसे ये लोग चुनावी मुद्दा है तो अभी बनाएंगे कि हाँ हम एक करा रहे हैं, वो करा रहे हैं। बहुत सारा इन लोगों के पास मुद्दा है, लेकिन ऐसे करेंगे तो हम इस बार हम लोग गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि हम लोग उनका बहिष्कार के साथ साथ हम लोग उनका विरोध भी करेंगे। हम लोग अपने गांव में और क्षेत्र में आने नहीं देंगे। आपने ये भी कहा हमारे इस वीडियो में कि विधायक जी अपने क्षेत्र में काम करते हैं, यानी जोगापट्टी। हाँ, जोगापट्टी। तो क्या जोगापट्टी और जो लौरिया जो प्रखंड है जी, क्या इसका वोट अलग अलग है कि अपने क्षेत्र में अलग? ये कि 15 साल से वो विधायक है,
15 साल से विधायक होने के बावजूद भी लौरिया में उनका ऑफिस नहीं है। नहीं है, हाँ नहीं है, उनका ऑफिस नहीं है, बीजेपी का ऑफिस नहीं है। आखिर क्यों नहीं है? आप सिर्फ जोगापट्टी या मच्छरगांवा के लिए बने हुए विधायक, हाँ, या मुख्य क्षेत्र के लिए जो कि कोई गांव आपका रिलेशन है उस वहाँ पे बने हुए हैं। आप हर जनता जनार्दन के बोलते हैं ना, जनता जनार्दन, हर जनता जनार्दन के आप विधायक है, तो सिर्फ आप क्यों नहीं ऑफिस, वहाँ मुख्य ऑफिस क्यों नहीं बना रहे हैं? वहाँ पे कोई बात विचार आप जो क्या बोलते हैं, कोई अपनी समस्या लेके अगर जाएगा तो आपके घर पे जाएगा। आप लोग तो सबसे बड़ी एक और बात है कि आप लोग फोन भी रख देते हैं और अपने पीए से उठवाते हैं। भैया है, चाचा है, तो आप लोग बात नहीं करा, वो लोग बोलते हैं कि जो है, तब आप लोग पूछते हैं कि कौन है, उसके बाद में बात करते हैं। इतना कुछ होने के बाद जब विधायक जी और सांसद लोग गांव में आते हैं तो हर गांव के लोग जो है कुर्सी देते हैं और आगे पीछे घूमते हैं। वो गलत लोग है, नहीं देना चाहिए। हम बोल रहे हैं कि हम जो समस्या लेके उनके पास गए, उस समस्या के हल हो जाए, उसके बाद में आप कुर्सी दीजिए या स्वागत कीजिए, फूल माला से स्वागत कीजिए या आप गमछा दे के स्वागत कीजिए। होने के बाद आप स्वागत कीजिएगा तो सबसे बेटर माना जाएगा आपको। अगर आप दे रहे हैं तो सबसे बड़ा भ्रष्ट अगर है तो जनता है और पब्लिक है। लछनौता ढाला का मांग आप लोग कितने सालों से कर रहे हैं? बहुत दिन से हम लोग कर रहे हैं। लगभग कितने सालों से? हम लोग जब बचपन से अभी तक सुन रहे हैं कि हम लोग उसके लिए बचपन से भी सुनते आ रहे हैं कि ढाला, जब हम लोग जवान हुए, हम लोग जब वोट बहिष्कार किए, हम लोग वोट बहिष्कार करते हुए हम लोग लग रहा है कि 10 साल हो गया, यानी कहीं ना कहीं 15 साल से आप लोगों का मांग है। 15 साल से ज़्यादा से मांग है। अब बताइए, 15 साल से लछनौता ढाला का जो है वो मांग है और वर्तमान में बीजेपी के विधायक, जदयू के सांसद और बीजेपी के मंत्री होने के बाद लछनौता ढाला नहीं बन पाया। वर्तमान सरकार जो है न शिक्षा पे बात करती है, न स्वास्थ्य पे बात करती है। बिहार में जो चुनाव लड़ा जा रहा है वो 5 किलो राशन और 1100 रुपया पेंशन बढ़ाकर किया गया है। जी जी, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, विकास जो आप बोले हैं अभी मुद्दा बताया कि पेंशन और राशन और पेंशन, वो तो मतलब वृद्ध जो हो जाते हैं उनको देना चाहिए, सरकार दे रही है, ये अच्छी बात है। लेकिन विकास के बात है तो विकास बहुत अभी हम दूसरे स्टेट से हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। अभी सबसे बड़ी बात है कि जब हम लोग प्लान भी कर रहे हैं ना, हम प्लान भी कर रहे हैं तो इसी के कारण कर रहे हैं कि हमारे ट्रांसपोर्ट अभी बहुत पिछड़े हुए हैं। हम लोग कहीं भी कोई काम भी करने के सोच रहे हैं तो वहाँ ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे अभी हम चंपारण से कहीं भी ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे तो हम लोग का एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा ही पैसा लग जाता है, जिसकी वजह से भी हम बहुत पिछड़े हुए हैं। अब विकास तो छोड़िए, विकास तो जो है वो भगवान जान रहे हैं। और नीतीश कुमार जी को आप बोलते हैं कि जो बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, ये उनका जो चला था वो इस बार नहीं चलेगा। अगर ढंग से वो काम नहीं करेंगे तो ये होने वाला भी नहीं है। एक नई पार्टी बिहार में आई है जिसका नाम है जनसुराज जी, जिसके नेता है प्रशांत किशोर जी जी। सोशल मीडिया पर हमेशा देखा जा रहा है कि जनसुराज जो है वो बिहार में पलायन, शिक्षा और स्वास्थ्य पे बात कर रही है। जी जी, क्या कहिएगा इसको लेकर के? देखिए, जनसुराज पार्टी जो है अभी अपना मुद्दा खुद लेके चल रही है और बहुत बढ़िया मुद्दा वो हमेशा पब्लिक में शेयर भी कर रही है। हमेशा जो गलत बोलता है उसका जवाब भी देती है, प्रशांत किशोर जी देते भी हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये भी चुनावी मुद्दा ही बना रहे हैं। आप बताइए, वो बोल रहे हैं कि हम रोजगार देंगे, प्लान बहुत जल्दी ख़त्म कर देंगे। आप इतना जल्दी कैसे ख़त्म कर सकते हैं? यहाँ फैक्ट्रियाँ भी तो नहीं है, अब कितना जल्दी हो सकता है लगा लीजिएगा आप। नहीं, उन्होंने ये भी कहा है जी। कि हम पूरी तरीके से प्लान को पहले बार में नहीं रोक सकते हैं, जी, जी। लेकिन 20% 30% जो है जी, अंकुश जी, लगाया हाँ, जा सकता है। जी, तो ये बहुत बढ़िया बात है उनका, अगर ऐसे कर रहे हैं। और रही बात शिक्षा की, तो शिक्षा व्यवस्था तो हम भले हम दूसरे राज्य में जाते हैं तो बोलता है लोग कि जो बिहारी बहुत तेज होते हैं, IAS IPS चाहे नीट चाहे हमारा जो भी मेंस उन्स का एग्ज़ाम है, हम लोग हमेशा टॉप करते हैं। लेकिन यहाँ रह के हम लोग कभी टॉप नहीं किए हैं। हम लोग जो स्टेट छोड़ देते हैं उसके बाद ही टॉप करते हैं। हाँ, तो इसके लिए यहाँ भी शिक्षा की हब बनाई जाए, रोजगार की हब बनाया जाए, तब हम लोग विकास कर पाएंगे। या जो भी ये नेता बोल रहे हैं पहले इसके बारे में सोच के भी बोले कि ये यहाँ उपलब्ध हो, उसके बाद ही बोले। हम लोग कभी कोटा में पढ़ाई करने जाते हैं, कभी महाराष्ट्र में पढ़ाई करने जाते हैं, कभी पंजाब में पढ़ाई करने जाते हैं, तो ऐसे नहीं होगा। बहुत चीज़ हमारा जब हम अदर स्टेट को दे रहे हैं तो हमारा इसमें भी हमारी बेरोजगारी बढ़ रही है।
हमारे यहाँ सबसे बड़ी मुद्दा है कि जब हमारे यहाँ के लोग बीमार गिरते जी। हैं और उन्हें सही इलाज कराना हो जी जी तो उन्हें गोरखपुर जाना पड़ता है। जी 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 क्या बिहार में उस तरीके की स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं उपलब्ध बिल्कुल है? बिल्कुल स्वास्थ्य वैसा व्यवस्था हो सकता है। जब गोरखपुर का पहले नाम है ना, बहुत मतलब दूसरे तरीका से सोच के लिया जाता था कि वहाँ मत जाना। अभी क्या देखिए, क्या से क्या गोरखपुर बन गया। विकसित के साथ साथ हॉस्पिटल वहाँ कोई ऐसा, हमेशा लोग बोलता है कि कुछ टूटा हुआ है तो हाँ गोरखपुर चले जाइए, कोई ज़्यादा बीमारी है तो गोरखपुर चले जाइए। आखिर क्यों नहीं, वैसा बेतिया क्यों नहीं बन सकता है? चंपारण भी तो एक मतलब जाना माना हमेशा इतिहास में एक गवाह रहा है। सब सोचते अगर इतना बिहार के बारे में उनको जागरूकता होता तो उस समय नीतीश कुमार जी के साथ में मिल के आज बिहार को बहुत बड़ा डेवलप कर दिए होते हुए। लेकिन आपसे पूछेंगे, आप देश के जो है कहीं ना कहीं आप सिपाही हैं, कि अगर प्रशांत किशोर की सरकार बिहार में बनती है और सच में शिक्षा, स्वास्थ्य और पलायन पे वो अगर काम करते हैं तो उसके बारे में क्या कहिएगा? वो तब तो बहुत बड़ी खुशी की बात है कि अगर हमारा बिहार फर्स्ट बिहार बन जाएगा तो इससे बड़ी चीज़ क्या है। एक समय था कि मतलब बिहार राज्य एक समय में देश को 45 से 47% इकोनॉमी देती थी, हाँ, पूरे देश को। आज ऐसा हालात हो गई, 15 साल इससे पहले लालू जी ले चुके हैं, उससे पहले भी सरकार थी, उसके बाद में नीतीश कुमार जी की भी सरकार थी, अभी भी है। तो ये लोग ऐसे गिरा हुआ था कि जे मतलब माइनस में हम लोग इकोनॉमी दे रहे थे। अभी कुछ सुधार हुई थी तो प्लस में हम थोड़ा सा जा रहे हैं, 1% 2% जा रहे हैं। लेकिन जब हम 47% 45% जब दिए हुए हैं तो हम ऐसा हो सकता है कि आज हम लोग का विकास हो और रोजगार अपलायन की हम लोग अगर अपना बिहार में उपलब्ध करा दे तो हम आज भी किसी राज्य से कम नहीं है। हम आज भी उतने हम इकोनॉमी दे सकते हैं। अब बिहारी हमेशा फर्स्ट रहा है, हर जगह मजबूती से अपना काम किया है, तो हम लोग हमेशा फर्स्ट ही रह के दिखाएंगे। आप देखते हैं कि मोदी जी भी हमारे प्रधानमंत्री हैं। जी जी। बिहार के भी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, गुजरात के भी प्रधानमंत्री मोदी जी। गुजरात में इतनी ज़्यादा फैक्ट्रियाँ, जी जी, इतना ज़्यादा विकास, जी, और और बिहार में सिर्फ राशन, बुढ़ा पेंशन। जी जी। अभी मतलब जो पेंशन है, पेंशन पे चुनाव लड़ेंगे मोदी जी? नहीं, मोदी जी के ये बहुत बड़ा डिमेरिट है। बहुत बड़ा डिमेरिट उनका ये भी है कि अपने राज्य के बारे में वो सबसे बड़ा सोचते हैं। सब हर चीज़ अपने राज्य के बारे में सोचते हैं। जो भी नई कंपनी आई गुजरात में बैठा दीजिए, सूरत में बैठा दीजिए, गुजरात के किसी भी बड़े शहर में बैठा दीजिए। लेकिन यहाँ आते हैं जातिवादी मुद्दा ले लेते हैं, ठीक है, जातिवादी मुद्दा लेते हैं और बोलते हैं, जैसे कि अभी मिशन सिंदूर देखिए ना, उस पर आए, उस पर बोल के गए, लेकिन ये नहीं बोले कि हम बिहार के बारे में, हम बिहार को विकास की ऊर्जा से हम आगे बढ़ाएं, बिहार में हम विकास करें, बिहार में हम पलायन को बंद करें। मोदी जी जिस दिन ये सोच लेंगे उस दिन हम बोल रहे हैं कि बहुत सारा उनको हम सपोर्ट करवाएंगे। मोदी जी का तो जात भी हमारे बिहार में नहीं है, ये तो बिहारियों का प्यार है मोदी जी के लिए कि हमेशा से उनको इतना वोट मिलता है। अच्छा, यही मोदी जी चनपटिया में आए थे तो बोले थे कि चीनी मिल चालू होगा, इसी चीनी मिल का हम चीनी का चाय पियेंगे। आज कहाँ है मोदी जी और कहाँ है चनपटिया चीनी मिल? आपको भी पता है क्योंकि आप भी चनपटिया ही क्षेत्र के हैं। जी, जानते हैं सबसे बड़ी चीज़ है कि जो मोदी जी बोल के चले जाते हैं वहाँ आवाज़ उठाने वाला भी हमारा नेता होना चाहिए। लेकिन हम लोग वोट देते हैं, ऐसे मुंहचोर को वोट दे देते हैं, ऐसे मतलब गलीज आदमी को वोट दे देते हैं कि वो जाके वहाँ पे बोल नहीं पाता है, ना कुछ कर पाता है। अगर ये लोग जाके बोलते कि जहाँ पे वादा करके आए थे मेरे क्षेत्र से चीनी मिल का, ढाला का, आप लोग वादा करके आ रहे हैं, वहाँ जाके संसद भवन उठाइए ना। किस लिए आप लोग की, आपको जनता क्यों चुन रहा है कि हम वहाँ नहीं जा सकते हैं? इसीलिए आपको चुना जा रहा है कि आप लोग वहाँ जाके आवाज़ उठाइए। जितना आवाज़ उठाइएगा उतना आप लोग का विकास होगा। अगर नहीं आवाज़ उठाइएगा तो कहाँ से विकास होगा, आप बताइए। अगर हम मुख्य सदस्य हैं, घर का मुख्य सदस्य है, आप मेरे से कुछ चीज़ मांगने आते हैं, आप मेरे से नहीं मांगते, मेरे भाई से मांगते, वो आके बताएगा तब ना हम आपको देंगे। जब आप ये जाके वहाँ पे बताइएगा ही नहीं तो कोई कहाँ से देगा? बेतिया का हाल ले लीजिए, 15 या 20 साल तक डॉक्टर स्वर्गीय मदन जायसवाल जी सांसद थे, आज 20 साल से उनके पुत्र संजय जायसवाल जी हैं। लेकिन बेतिया का स्वास्थ्य विभाग देख लीजिए, कई वर्षों की मांग के बाद जो है बेतिया का एक ओवर ब्रिज बना, और वो भी किस तरीके से बना है वो भी आप देखे ही हैं। देखिए, ओवर ब्रिज का आप बात किए हैं, मेरे को लगता है सबसे बिहार में सबसे घटिया अगर ओवर ब्रिज है ना
ओवर ब्रिज बेतिया का है। बेतिया का है। वहां अगर डायरेक्ट गाड़ी लेके जा रहे हैं, लड़ जाइएगा, मर जाइएगा। आप इधर से जा रहे हैं कि वहां पे गोलंबर चाहिए, गोलंबर आखिर क्यों नहीं बनाया गया? वहां पे गोलंबर की जगह नहीं है। जब वहां से पब्लिक को हटाए हैं तो थोड़ा वहां सर्कल भी बना सकते थे। नरगढ़िया का ओवर ब्रिज सही है, देख लीजिए, नरगढ़िया का जहर सही है, तो उसको हमेशा बढ़ावा दिया जाता है। वहां पे हमेशा उसका बड़ाई किया जाता है कि जहाँ वो सही है तो सही है, जो गलत है उसको गलत बोला जाएगा। अभी देखिए ना, वहां पे उद्घाटन हो गया, दो बार उद्घाटन हुआ, 2 बार उद्घाटन हुआ। वहां जो बीम है जो लगाया हुआ है वहां के आरओबी रेलवे के द्वारा बनाया गया है बीच वाला, हाँ, वो भी वहां पे गलत काम किया है। वहां पे आज भी बीम का ढलाई नहीं हुआ है, अभी भी वहां सरिया देखिएगा तो दिखाई दे रहा दिखता है। है। हम परसों जा रहे थे बेतिया, हम ऊपर से ओवर ब्रिज से जा रहे थे तो देखिए आज ही रोड खराब हो गया है, वहां पे रोड टूट गई है। आप चनपटिया से सीधे जाइए, देखिए वहां पे रोड टूट गई है अभी भी। देख लीजिए कितना भ्रष्टाचार है। मतलब बिहार के लिए इतना भ्रष्टाचार क्यों है? ऐसा सांसद विधायक हम क्यों चुन रहे हैं कि जो सारा भ्रष्टाचारी है? मोदी जी के नाम पर जनता चुनता है। मोदी जी, लोगों को लगता है कि अगर मोदी सरकार नहीं रहेगी तो हमें राशन नहीं मिलेगा, हमें पेंशन नहीं मिलेगा। मोदी जी यहाँ आ रहे हैं देखने के लिए, आते तो है ना मोदी जी। तो मोदी जी आ रहे हैं तो उसके हिसाब से हम उसको चुन के भेजेंगे। वैसा इंसान को हम चुनते नहीं हैं। उनके नाम पे कुत्ता बिला रहे हैं तो उसको वोट देकर भगा देते हैं कि जाइए आप वहाँ, और वहाँ पे जाके वो बोल नहीं पाता है। अब फिर बोला जाएगा तो बोलेंगे आप बहुत एजुकेटेड है। एजुकेटेड कैसे हमारा, जब आप बीच सभा में बोल नहीं पाइएगा तो क्या एजुकेटेड है आप? तो क्या कहना चाहेंगे, अब की बार बिहार विधानसभा चुनाव जो है काफी नजदीक है। जी जी। बिहारियों के लिए किस मुद्दा पर जो है अब की बार बिहार के लोगों को वोट करना? बिहारियों के लिए सबसे बड़ी बात है कि बेरोजगारी पे पलायन नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ भर भर के ट्रेन नहीं चाहिए, हमारे यहाँ फैक्ट्रियाँ चाहिए, हमारे यहाँ रोजगार चाहिए। यहाँ उपलब्ध कराएगा जो भी पार्टी कराएगा उसको हम वोट देंगे। में जो है बीजेपी की सरकार है और शिवसेना की। जी जी। और उत्तर प्रदेश के भी लोगों को भाषा के नाम पर महाराष्ट्र में पीटा जा रहा है। जी जी। बिहार के लोगों को भी पीटा जा रहा है। जी जी। वो योगी आदित्यनाथ जिनका नाम सुन के बड़े बड़े अपराधी सरेंडर कर देते थे, आज योगी जी भी क्यों चुप हैं? जब बीजेपी की सरकार है और मारने वाला मनसे के कार्यकर्ता है जिसका एक विधायक पूरे महाराष्ट्र में नहीं है, और फिर भी बीजेपी जो है खामोश है। क्यों बीजेपी खामोश है? देखिए, सबसे बड़ी जहाँ पे हम हैं तो हम हर वर्ग के लोग का सम्मान करते हैं, हर भाषा का सम्मान करते हैं। हमको थोड़ा थोड़ा मराठी भी आता है, पंजाबी भी आता है, असम भी हम लैंग्वेज बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं, अपना भी मदर लैंग्वेज बोलते हैं भोजपुरी। तो ये जो गलत कर रहे हैं वो बहुत बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। एक थे इनके जो राज ठाकरे जी के चाचा जी थे, बाला साहब ठाकरे जी, वो जब थे तो एक हिंदू हृदय सम्राट के साथ साथ वो हर भाषा के सम्मान करते थे। वो जब तक थे तब तक सही था। ये जब से हुआ लोग ना, इन लोग को सत्ता का भूख चढ़ गई है। जे गुंडा बुलाओ पिटवाओ, हिंदी भाषी से उनको इतना प्रॉब्लम है। आप बताइए दूसरे स्टेट में जाएंगे तो क्या मराठी में बात करेंगे? नहीं करेंगे। भारत देश से हम कहीं भी जा करके हिंदी भाषा में बात कर, हमारा ये माता है, हिंदी भाषा हमारा माता है। हम हर जगह जाके बोले। तमिलनाडु में भी जाइएगा ना, तभी दुकानदार लोग भी सीख लिया, जबकि वो लोग हिंदी नहीं आता था। एक बात और आपसे पूछना चाहेंगे, वही राज ठाकरे अगर कल चुनाव जीतते हैं, उद्धव ठाकरे हो गए, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस हो गए, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे हो गए, क्या वो लोग जब महाराष्ट्र से दिल्ली वहां पहुंचते हैं, सदन में जाते हैं, लोकसभा में जब जाते हैं, तो क्या वहां पे मराठी में बात करते हैं? नहीं, मराठी कभी नहीं, वो हिंदी ही बोलेंगे। लेकिन उनके जो गुंडे हैं वो भेज के जो बुला रहे हैं, उनको सोचना चाहिए ना। हमारे यहाँ भी बहुत लोग आगे काम करता है। कश्मीर में भी जाके वहाँ महाराष्ट्र के लोग बहुत काम करता है, पंजाब में भी बहुत लोग काम करता है, हरियाणा में भी बहुत काम करता है। ऐसा थोड़ी है, ये देश है, हर किसी का देश है। ये देश हमारा है तो हम हर जगह जा सकते हैं, हर कोई हर काम कर सकता है। आज अगर जितने लोग हिंदी भाषी जाके वहाँ पे मुंबई बना दिया, मुंबई यही लोग का देन है कि महानगरी बोलती है, बनता है, ठीक है। नहीं तो उन लोग का नहीं है। उन लोग का स्थिति हम भी देखे हैं, हम भी हर जगह हर स्टेट देखे हुए हैं, क्या कैसा कंडीशन है ना, सब जगह का पता है मुझे भी, कैसा है कैसा नहीं है। तो इन लोग को सोचना चाहिए, भाषा को लेके विवाद नहीं होनी चाहिए। ये देश अपना है, ये राज्य अपना है, तो हम सब चीज़ हम लोग एक है, एकता में ही अनेकता है। इसी के साथ मैं बोलना चाहूँगा, जय हिंद, जय भारत। तो चलिए, हमारे साथ समाज सेवक राहुल पटेल जी थे, जो कि भारतीय सेना में एक सिपाही हैं, और हमने कई सारे सवाल इनसे किया, और सभी सवालों का जो है
इन्होंने बहुत अच्छे से जवाब दिया। बाकी हम दोनों के प्रति जो है जो बातें हुई उसके प्रति आपका सोच विचार क्या बनता है, एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।